नमः शिवाय आप सभी को। आज हम सभी साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना लेकर आए हैं, जो बहुत से साधकों के कहने पर और जो लोग हमसे चेकिंग कराते हैं उनके कहने पर हम ये साधना दे रहे हैं। और फिर हमें भी लगा कि हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो ये साधना करनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास तो ऐसा मंत्र होना ही चाहिए जिससे कि अपने घर में अपने सदस्यों के लिए निवारण कर सके, यानी कि उस साधना को यूज कर सके। जैसे एक साधक ने हमसे आज कहा था कि जी हमें हर रोज़, जैसे हम हर रोज़ सोचते हैं कि हमें सोमवार को चौकी पे जाना है, सोमवार की चौकी लगती है या फिर शनिवार की, कुछ लोग अलग अलग हैं, कोई संडे की लगाता कोई है, मंगल में लगाता तो है। कोई मंगल में लगाता है। तो वो चौकियों पे जाते हैं और वहाँ पे अगर ना जाएं तो उनके घर में दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप अपने घर बैठे ही निवारण कर सकते हैं। आपको चौकियों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर में इस तरह का माहौल है कि हाँ किसी को नज़र लग जाती है, किसी को हाँ जैसे नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है, जैसे कल एक लेडीज़ मुझे बता रही थी कि जी अगर हम बाहर भी जाते हैं कहीं बच्चों को लेकर के, तो बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे वो खाना नहीं खाते या रोते फिर बहुत हैं। रोते बहुत है, रात को सोते नहीं हैं, और हमें फिर उनको चौकियों पे ले जाना पड़ता है, इलाज करवाने पड़ते हैं। तो इस मंत्र से आप अपने घर बैठे अपने बच्चों की नज़र, समस्त दोष, नकारात्मक ऊर्जा, किया कराया हर चीज़ों का एक तरीके से इलाज कर सकते हैं। इसमें बच्चों से लेके बड़ों का भी निवारण हो सकता है। किसी का भी कर सकते हैं, किसी आप का भी। अपने रिलेशन में भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जो हम मंत्र देंगे उसी विधान से अगर मंत्र किया जाए तो पूर्ण रूप से यह अपना असर दिखाएगा, इसका 100% रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, ज़्यादा हमारे पास भी इतना समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज हम ये रात में वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ बजे हैं 12। तो सीधा हम डायरेक्टली मंत्र देते हैं, मंत्र का विधान बताते हैं कि कौन सा मंत्र है और किस प्रकार से करना है। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ में जल उठाकर 21 दिन का अनुष्ठान का संकल्प लेना है। और ये साधना जो है सावन में ही स्टार्ट करनी है। कोई सा भी दिन हो, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। दिन सावन का, महीना सावन का ही होना चाहिए। और 21 दिन का इसमें संकल्प लेना है हाथ में जल उठाकर। इसमें आपको 1.25 लाख मंत्र करने हैं। मंत्र है ओम शिव गोरक्ष चैतन्य। रुद्राक्ष की इसमें माला चाहिए। और आपको इसमें ब्रह्मचर्य से रहना है। किसी भी तरह का ना तो नॉनवेज खाना है, ना ड्रिंक करनी है, ना अंडा वगैरह खाना है, मांस मदिरा सबसे दूर रहना है। क्योंकि ये जो मंत्र है गोरख यानी कि बाबा बाबा गोरखनाथ गोरखनाथ जी का मंत्र है ये, तो इसमें पूर्ण रूप से शुद्ध और शाकाहारी शाकाहारी रहना और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। बाकी ये मंत्र आप सोच नहीं सकते कि कितना चमत्कारी मंत्र है, जो जैसे आपको चौकी पे जाने पे भी नहीं मिलेगा, वो इस मंत्र के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अगर किसी को अपने घर के अंदर जैसे किसी का इलाज या फिर इस तरीके से करना है और कोई घर में साधना करता है, उनके पास पहले से रुद्राक्ष माला है, तो उसी रुद्राक्ष पे ये मंत्र चल जाएगा। और आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा ये है कि इसमें किसी तरह का कोई भोग नहीं देना है, कोई वैसा अनुष्ठान नहीं है, लेकिन 1.25 लाख का जो मंत्र अनुष्ठान है वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। जैसे अगर आप इसकी 21 दिन का जो अनुष्ठान है वो आपका 55 माला बैठ रही है, यानी कि 55 माला आपकी प्रतिदिन बैठ रही हैं, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे 27 यानी कि 27 माला आपने सुबह कर ली, और 28 यानी कि आपने 28 माला शाम को कर ली, या फिर अपने समय अनुसार आप उस माला, वो जो आपकी माला है उनको कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 21 दिन के अंदर अंदर ही 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जब भी आप चाहें या कोई भी ग्रस्त हो तो आप सामने बिठाए उस बंदे को, या फिर अगर वो सामने नहीं है आप उसके फ़ोटो पे या फिर वीडियो कॉलिंग करके आप उसको जल, जैसे कि वीडियो कॉलिंग पर वो कोई व्यक्ति है
तो उसको बोलिए कि आप जल लेकर के बैठ जाइए और उसको उस मंत्र से 7 बार या 11 बार झाड़ा लगाइए, यानी कि फूंक आप मारनी। बोलिए। बोलने के बाद जब आपका 11 कंप्लीट हो जाए तो फूंक लगाइए। फूंक लगाने के बाद आप उसको फूंक लगाने के लिए बोलिए और आप उस जल को ग्रहण करने के लिए बोलिए। शिव गुरु की कृपा से और बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से उसको धीरे धीरे करके 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया फिर से दोबारा हो रही है या फिर उसके 24 घंटे के अंदर अंदर फिर से हो रही है, तो उसको लगातार 3 दिन तक झाड़ा लगाइए। तो इस प्रकार से ये मंत्र करना है। यह है मंत्र पूर्ण रूप से कारगर है कारगर विद्या है। और इस मंत्र को स्वयं हम भी प्रयोग करते हैं और हमने इसका पूर्ण रिजल्ट देखा है। अगर किसी लेडीज के कंधों पे भारीपन है, सिर में भारीपन है, कालजे पे दर्द है, आंखों में भारीपन है या नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, उसको भी आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हो 7 बार। जल पढ़ के दे सकते हैं। हाँ। पूर्ण रूप से आराम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।